हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको आपके अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग में। हम लोग फंक्शन कर रहे थे। फंक्शन का ये लेक्चर 8 होगा हम लोग का। 7 लेक्चर तक हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग डोमेन निकालना सीख रहे थे लास्ट लेक्चर में हम लोग डोमेन का सब कुछ जो भी उसका कॉन्सेप्ट होता है, जो भी उसका रूल होता है, वहाँ तक फाइनल किए थे और उस पर कुछ अच्छा क्वेश्चन किए थे। आज उसी से आगे हम लोग फिर डोमेन का ही करेंगे क्वेश्चन। अच्छा, आज ऑलमोस्ट हम लोग का डोमेन कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग रेंज फाइंड करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसके लास्ट लेक्चर में कुछ होमवर्क दिया गया था। एक बार होमवर्क को चेक करते हुए हम लोग अपना लेक्चर आज का स्टार्ट करते हैं आगे का। ठीक है, तो देखो इसमें होमवर्क 2 में क्या मिला था। हम लोग का होमवर्क 2 पहले था, जिसमें हम लोग क्वेश्चन मिला था ये वाला, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स। ठीक है ना, क्या है, फाइंड डोमेन साइन इनटू साइन इनवर्स एक्स। तो बताया गया था कि बाहर से अंदर की तरफ जाना है, ये कंपोजिट फंक्शन है, तो बाहर से अंदर की तरफ जाना है। तो ठीक है ना, तो बाहर ऐसा कोई रूल नहीं है, ये एक तरीका है जिससे हम लोग का आंसर आ जाता है। साइन मतलब बाहर से अंदर की तरफ अगर हम लोग जाते हैं, अंदर से बाहर भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक मान कर चलते हैं कि बाहर से अंदर हम लोग जा रहे हैं और इस तरह से हम लोग का आंसर निकल जा रहा है। ये कोई कोई वेरीफाइड रूल नहीं है। ठीक है ना, तो देखो साइन का कोई दिक्कत है क्या, नहीं। साइन के अंदर यहाँ एक्स का कोई सा वैल्यू पुट करें तो साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स एक्स के पास गए तो हाँ इसको दिक्कत है, इसका एक्स क्या होना चाहिए, -1 to 1 होना चाहिए। तो ठीक है, तो यही आंसर हो जाएगा इसका, -1 to 1। ये ऋषभ का सही है, स्वप्निल का सही है, गजानन का सही है। वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स साइन एक्स। ठीक है, अच्छा साइन इनवर्स से पूछे तुमको कोई दिक्कत है क्या, तो ये बोला कि हाँ -1 से 1 के बीच में ही एक्स का डोमेन होना चाहिए। ठीक है ना, एक्स अगर साइन इनवर्स यहाँ पर एक्स होता है तो एक्स का डोमेन क्या होता है, -1 और 1 के बीच में। ठीक है, तो इस केस में ये होता, लेकिन यहाँ पर साइन इनवर्स साइन एक्स है, तो यानी कि एक्स के जगह पे क्या हम लोग पुट करेंगे, साइन एक्स। अच्छा, -1 से 1 के बीच में। अब देखो, अब इस चीज को ध्यान से देखो आप लोग, ये कुछ याद दिला रहा है क्या, हाँ जरूर दिला रहा है। क्या दिला रहा है, क्योंकि साइन एक्स का अगर ग्राफ देखा जाए तो उसका वैल्यू क्या होता है, -1 और 1 के बीच में ही होता है। तो -1 और 1 के बीच में होता है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि ये बात सही है कि यहाँ पर x का कोई सा वैल्यू पुट करें, दुनिया का कोई सा भी नंबर यहाँ पर x का वैल्यू पुट कर दें, तो उसका जो साइन एक्स का आंसर आएगा वो तो -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। यानी कि x यहाँ पर कोई सा वैल्यू पुट कर सकते हैं, तो कोई सा मतलब क्या, रियल नंबर कोई सा, यानी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही तो हम लोग का आंसर हो जाएगा। और ये कैसे हम लोग को पता चला, इस कंडीशन को देखने के बाद लगा कि ये तो दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू, ये कंडीशन हमेशा सही है। मतलब कि साइन एक्स का वैल्यू -1 और 1 के बीच में होता है, ये तो हमेशा सही है। क्यों सही है, क्योंकि हम लोग को पता है कि साइन एक्स का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। ठीक है, एक्स का कोई सा वैल्यू पुट करें, साइन एक्स का जो भी रिजल्ट आएगा वो -1 1 के बीच में होगा, तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, रियल नंबर। क्लियर है, तो देखो ऋषभ का आपका गलत है ये। ठीक है, गजानन आपका भी गलत है। आप लोग इसको चेक करो एक बार, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर मेरे से पूछो, कमेंट करके पूछो व्हाट्सएप यूट्यूब पे, या फिर व्हाट्सएप पे मुझे कमेंट करो, मैसेज करो, मैं फिर से इसको एक्सप्लेन करूंगा। स्वप्निल आपका एकदम सही है, वेरी गुड, आप समझ रहे हो बात को, बहुत अच्छा है, ऐसा ही मेहनत करते रहो। और बाकी आप लोग भी ऐसा ही मेहनत करते रहो और जो भी होमवर्क दिया जा रहा है उसको बनाते चलो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो फाइंड डोमेन ऑफ ये है, तो देखो ये कौन सा फॉर्म याद दिला रहा है, 1/a का। तो जब 1/a का फॉर्म था तो क्या बोला गया था, पहला चीज तो a क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए, और दूसरा a नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्लियर है ना। अच्छा, को बहुत बच्चे हमसे ये पूछ रहे हैं, सर ये डिफाइन का मतलब क्या होता है। देखो डिफाइन का मतलब ये हुआ ना कि ए का कुछ ना कुछ रियल मतलब वैल्यू आना चाहिए। ठीक है, अनडिफाइन नहीं होना चाहिए, मतलब कि इसका वैल्यू रिजल्ट इन्फिनिटी नहीं आना चाहिए। और वो कब आएगा, जैसे ऊपर कुछ भी हो और नीचे अगर 0 आ जाए, तो ये वैल्यू क्या देता है हम लोग का, इन्फिनिटी देता है, अनडिफाइंड वैल्यू देता है। इस केस में हम लोग बोलते हैं क्या, अनडिफाइंड। तो डिफाइन और अनडिफाइन आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है ना, कभी भी डिफाइन मतलब कुछ ना कुछ उसका वैल्यू का आना। ठीक है, अनडिफाइन मतलब कि उसका वैल्यू का ना आना। ठीक है, तो ये चीज, पहला चीज तो ये दिख रहा है कि इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा, एक्स का वैल्यू कुछ भी पुट करें तो जो भी आंसर आएगा उसको -3 करेंगे तो पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन में कुछ ना कुछ इसका आंसर आएगा। तो इसका मतलब ये तो चीज डिफाइंड है। अब बात है कि इसको नॉट इक्वल टू 0 होना है, तो चलो तो करते हैं। तो ये -3 नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो इस केस में देखो हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे नॉट इक्वल टू 3। ठीक है ना, ये नॉट इक्वल टू 3। अब देखो, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू नॉट इक्वल टू 3 होगा
तो डोमेन का मतलब क्या, डोमेन का मतलब ये नहीं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर, डोमेन का मतलब कि x का वैल्यू क्या होगा। तो x का वैल्यू क्या होगा आप बताओ, कि ये 3 नहीं आए, ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 कब होगा, जब मान लो यहाँ 3 और 4 के बीच का वैल्यू का हम लोग बात करें, तो इसके अंदर का कोई सा वैल्यू अगर ले हम लोग, जैसे 3 भी लें और 3 और 4 के बीच में, 4 नहीं, कोई सा भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर अगर हम लोग पुट करें तो उसका आंसर तो 3 ही आएगा ना। आई बात समझ में कि नहीं, इसके बीच का कोई सा वैल्यू 3 आएगा, यानी कि यहां से हम लोग बोलेंगे x नॉट बिलोंग्स टू क्या, देखो मैं क्या लिख रहा हूं, 3 to 4। ये बात समझ में आया, 3 to 4 का मतलब क्या, 3 भी नहीं होना चाहिए और 4 भी नहीं होना चाहिए, सॉरी 3 होना चाहिए और 4 नहीं होना चाहिए, और 3 4 के बीच का कोई सा वैल्यू होना चाहिए। तो इस उस सारे वैल्यू को जो भी होगा उसको अगर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर में पुट करेंगे तो उसका आंसर 3 आएगा। ठीक है, तो वही चीज नहीं चाहिए यहाँ पर, यानी कि ये x के बाहर ये चीज ना होकर इधर कुछ भी हो इधर कुछ भी हो वो चलेगा। तो फाइनली हम लोग का आंसर क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ये तो आंसर है x नहीं होना चाहिए, हम लोग का जो डोमेन निकालना ना कि x होना क्या चाहिए, तो सब रियल नंबर होगा, बस ये चीज नहीं होगा। आई बात समझ में, सब का सब रियल नंबर होगा, बस ये चीज नहीं होगा, 3 to 4, यही इसका आंसर हम लोग हो जाएगा हम लोग का। क्लियर है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, उसी तरह देखो फाइंड डोमेन ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड डोमेन ऑफ ये है, तो यानी कि ये चीज पहले डिफाइन होना चाहिए, तो डिफाइन तो दिख रहा है तो डिफाइन हो गया। उसके बाद इसका वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तो चलो करते हैं, नॉट इक्वल टू 0 यानी कि 2 मॉड x नॉट इक्वल टू -1, ये बात समझ में आया, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू -1/2। अब देखो, अब इसके बारे में बात करो, देखो दोनों क्वेश्चन में क्या अंतर हो रहा है वो चीज समझना है। यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर का वैल्यू 3 हो सकता था, तो कहाँ कहाँ पे होगा उस चीज को हम लोग रियल नंबर से हटा दिए, वही चीज नहीं चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का वैल्यू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x नॉट इक्वल टू -1/2। तो आप इस चीज को देखकर बताओ कि क्या यहाँ पर हम लोग x का कोई सा वैल्यू पुट करेंगे तो वो कभी -1/2 आएगा क्या, ये कभी भी नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या था, x का वैल्यू अगर 3 और 4 के बीच में, 3 को इंक्लूडिंग और 4 को एक्सक्लूडिंग करके अगर हम लोग कोई सा वैल्यू इसके बीच का रखेंगे तो 3 आ सकता था। लेकिन यहाँ पर कभी भी आएगा क्या, ये कभी नहीं आएगा। तो जब कभी नहीं आएगा यानी कि x का वैल्यू हम लोग यहाँ पर आंख बंद करके कुछ भी रख दें हम लोग, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। यानी कि x का वैल्यू यहाँ पर आंख बंद कर कुछ भी रखे या यहाँ रखें, ये कभी भी अनडिफाइंड नहीं होगा, इसका आंसर हम लोग का कुछ ना कुछ आएगा। तो ठीक है, यानी कि x क्या हो जाएगा, इसका रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दिस कंडीशन इज ऑलवेज ट्रू। जब भी कोई कंडीशन ऑलवेज ट्रू होता है ना, तो वहां पर x का वैल्यू हम लोग क्या ले लेते हैं, रियल ले लेते हैं। क्लियर है, आई होप आप लोग को ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर उसी टाइप का थोड़ा सा अंतर है, यानी कि पहला चीज ये डिफाइन होना चाहिए, जो दिख रहा है सबको कि डिफाइन है। दूसरा क्या है कि 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है ना, +1, ये नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 2x नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। क्लियर है, अच्छा अब देखो, अब मजा आएगा। तो 2x नॉट इक्वल टू -1, फिर वैसा ही फर्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग किए थे 3 4 वाला, तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर माइनस है, तो नॉट इक्वल टू -1। तो आई होप आप लोग को अब समझ में आया होगा कि ये 2x नॉट बिलोंग्स टू कहाँ से कहाँ तक, -1 to 0, यही ना, क्योंकि -1 कब आएगा, -1 से लेकर 0 के बीच में, और -1 को इंक्लूड कर देंगे और 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो इसके बीच का कोई सा वैल्यू पुट कर दे अगर यहाँ पर, मतलब x का, तो इसका मतलब -1 आएगा। क्लियर है ना, तो -1 आएगा, तो यानी कि इसके बीच का वैल्यू हम लोग को नहीं चाहिए। कुल मिलाकर यहाँ से अगर हम लोग बात करें अब, तो x का क्या होना चाहिए, नॉट इंक्लूडिंग, अब ये 2 जाकर डिफाइन हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो -1/2, 0। ठीक है ना, तो -1/2 यानी कि यहाँ पर कहीं होगा। ठीक है ना, -1/2, तो -1/2 और 0 के बीच का कोई सा वैल्यू अगर हम लोग ले लें तो फिर ये क्या होगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, कैसे 0 हो जाएगा, क्योंकि इसके बीच का कोई सा वैल्यू रखेंगे x के जगह पे, तो 2 कैंसिल होकर -1 आ जाएगा, और -1 का क्या होता है, -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 हो जाएगा, तो -1 + 1 मिलकर क्या हो जाएगा, 0, तो 1/0 अनडिफाइन हो जाएगा, तो वो वैल्यू हम लोग को नहीं चाहिए। ठीक है ना, x नॉट बिलोंग्स टू -1/2 to 0,
तो फाइनली हम लोग का आंसर बिलोंग्स टू क्या होगा, यानी कि x बिलोंग्स टू पूरा का पूरा रियल नंबर तो होगा ही, और उसमें से क्या नहीं होगा, बस 1/2 कॉमा 0। यही हम लोग का आंसर हो जाएगा इसका। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखो, अब ये एक क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग बहुत बार किए हैं, इसको थोड़ा सा मैं रिकॉल करा दे रहा हूँ। फिर लॉग अगर ए बी रहता था तो क्या बोलते थे फटाक से, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 और b नॉट इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर ln है यानी कि e है बेस, b की जगह पर क्या है बेस e, तो वो तो 0 वो तो ग्रेटर देन 0 होता है, और e नॉट इक्वल टू 1 भी होता है। तो ये तो कंडीशन सेटिस्फाइड है, यानी कि हम लोग करना क्या है, बस एक ही चीज चेक करना है, a ग्रेटर देन 0 है कि नहीं। यानी कि a की जगह पे क्या है यहाँ पर 9 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, ठीक है। यानी कि 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ये चीज अगर हम लोग चेक कर रहे हैं तो 9 माइनस एक्स स्क्वायर को हम लोग बोल सकते हैं क्या, ग्रेटर देन 0, ठीक है। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, इसको इधर कर दिए, ये लेस देन 0 हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, तो यहाँ से हम लोग का क्या वैल्यू आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये, तो इसका अगर हम लोग फैक्टर करें तो एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, ये लेस देन 0। ये लेस देन 0 कब आएगा, यहाँ देखो -3, और अगर 3 मैं पुट कर रहा हूँ तो इधर मैं बोला था पॉजिटिव लेना है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो ये लेस देन यानी कि -3 to 3। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा इसका फटाक से, x बिलोंग्स टू -3 to 3, और ये इंक्लूडिंग नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी से लेकर जब मैं लास्ट तक जितना क्वेश्चन कराऊंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। फाइंड डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग कॉस के पास गए, कॉस इनवर्स के पास। आपको कोई दिक्कत है क्या, तो हाँ दिक्कत है, मेरे डोमेन का वैल्यू यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। तो पहले मैं लिख दिया -1 से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का वैल्यू यहाँ तक होना चाहिए। क्लियर है? आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आया होगा। अब क्या करना पड़ेगा, एक बार ये दोनों को लेना पड़ेगा, फिर एक बार ये दोनों को लेकर सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो कर लेते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर लिख लिया मैं क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू -1, ठीक है। यहाँ पर लिख लिया क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। ये समझ में आया ना, ये दोनों को एक साथ लिए तो ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन यहाँ लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ये आ गया इधर, तो +2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है? अच्छा, अब इस चीज को देखना है, अब यहाँ पर ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, थोड़ा सा ये सब क्वेश्चन को हम लोग बार बार सॉल्व करने के चक्कर में फंसेंगे तो दिक्कत ही होगा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर x का कोई सा वैल्यू अगर पुट करें तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि देखो x का वैल्यू अगर 1 या 1 से ज्यादा, जैसे 1 ले लिए तो 1 लेने पर ये भी 1, ये भी 1 और ये 4। कोई बोलेगा -1 ले लीजिए, तो -1 भी ले लेकर चेक कर लो, तो -1 फिर ये हो जाएगा 1, ये -1 तभी, और ये +2 तभी ये पॉजिटिव होगा। और मतलब कि 1 से ज़्यादा कोई सा वैल्यू लेंगे तब भी ये क्या होगा, तब तो पॉजिटिव होगा ही पक्का, क्योंकि ये स्क्वायर है। जैसे 2 लिए तो 2 2 जा 4 और यहाँ -2, तो 4 तो पॉजिटिव है, तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि -1 और 1 के बीच में, मतलब 1 से कम वैल्यू ले, तो देखो 1 से कम वैल्यू लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, वो और ज़्यादा कम हो जाएगा, और ये फिर इधर रहेगा जो कि उससे ज़्यादा रहेगा। लेकिन फिर भी ये 2 यहाँ पर है ना, तो 2 से ये बैलेंस होकर ये पॉजिटिव ही हो जाएगा। ये बात क्लियर समझ में आना चाहिए सबको कि ये वैल्यू हमेशा और हमेशा क्या है, पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा। तो जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा यानी कि बात सही है, यानी कि x का, यानी कि कुल मिलाकर यहाँ क्या बोला जाएगा कि कोई सा भी रियल नंबर रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये इक्वेशन इनइक्वलिटी सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? तो x बिलोंग्स टू हम लोग का यहाँ से क्या हो गया, रियल नंबर। क्लियर है? अच्छा, अब चलो अब इसको सॉल्व करते हैं एक बार। यहाँ से करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इधर आया तो ये कट के 0 हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस होकर 0 हो जाएगा। यहाँ पर ऐसे लिख दिए, तो यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0, ये दो फैक्टर बन गया। अब ये दोनों फैक्टर को अगर हम लोग नंबर लाइन पर रखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 0, सॉरी इधर, हाँ चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ -1 और ये 0, ठीक है ना, यहाँ से -1 आएगा तो इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, यही होता है ना। तो फिर अब देखो ये लेस देन है तो यानी कि नेगेटिव वाला जाएगा, यानी कि यहाँ से क्या आ रहा है, x बिलोंग्स टू क्या आ रहा है, -1 to 0। अच्छा, ये -1 to 0 में मैं क्लोज इंटरवल इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी का साइन है, ठीक है। तो -1 और 0, अब क्या है, एक ये आंसर आया और एक ये आंसर आया,
इस दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल देना है, बस बात खत्म। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा हम लोग का, x बिलोंग्स टू -1 to 0, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कुछ मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, देखो यहाँ पर डोमेन निकालने में यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सोचना है कि क्या इसका आंसर होगा, हम लोग x का वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं। यहाँ से तो आसानी से निकल गया, चाहो तो इसको फैक्टर भी करके निकालो उसका वैल्यू करके, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी हो जाएगा। लेकिन अगर इतना समझ में आ जा रहा है तो ज़्यादा आसान होगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा ये देखो, अब साइन इनवर्स x से पूछे हम लोग कि तुमको कोई दिक्कत है, बाहर वाला चीज़ है वो, तो वो बोलेगा कि हाँ हमको दिक्कत है, क्या है, तो भाई -1 से लेकर, ये चीज़ तो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ तक होना चाहिए। क्लियर है ना। अच्छा तो अब हम लोग को कैसे भी, अब यहाँ पर फिर ये दोनों इक्वेशन को एक साथ और ये दोनों इक्वेशन को एक साथ लेकर सॉल्व कर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं ले रहा हूँ क्या 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है ना, ये बोल दिया ग्रेटर देन इक्वल टू -1, और इधर मैं एक बार बोल दे रहा हूँ क्या 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है ना। अब यहाँ से देखो, इस चीज को मैं इधर लेकर आया तो 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा तो इसको देखो, अब ये किसी का फॉर्मूला दिख रहा है क्या, ये फॉर्मूला ऊपर वाला क्लियर दिख रहा है ना, x प्लस 1 का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, और नीचे हम लोग क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो ये पॉजिटिव, ये ऊपर वाला क्या है, ये लड़का पॉजिटिव है, ये भी लड़का पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव ही होगा ना, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0। मतलब कि यहाँ पर भी x का कोई सा वैल्यू रखा जाए और यहाँ भी वही वैल्यू यहाँ रखा जाए, तो x का यहाँ और यहाँ कोई सा वैल्यू रखेंगे दुनिया का, तो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। मतलब फिर वही कंडीशन आ गया ना, यानी कि x यहाँ से क्या निकलेगा हम लोग का, रियल नंबर निकलेगा। क्लियर है। अब चलो अब इसमें बात करते हैं। इसमें देखो जैसे 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये x है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1। अच्छा अब देखो 2x क्या हो जाएगा यहाँ पर, भाई उसको इधर लेकर आ जा रहा है, -1 लेस देन इक्वल टू 0। क्लियर है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2x माइनस एक्स स्क्वायर -1 बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। फिर देखो ऊपर वाला को थोड़ा सा मैं बैलेंस कर लिया, मतलब कि माइनस प्लस का, तो अगर मैं बोलूँ इसको कि यहाँ से माइनस लेकर इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो देखो तो ये एक्स स्क्वायर -2x प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा क्योंकि निगेटिव से मल्टीप्लाई किया था। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है ना, यहाँ से निगेटिव, ये इनइक्वलिटी में हम लोग पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x माइनस 1 का होल स्क्वायर ऊपर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब फिर देखो फिर वही कंडीशन आ गया, यानी कि फिर जैसे ये था, ये देखो ऊपर वाला किसी भी चीज का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, ये भी पॉजिटिव ही आएगा, यानी कि यहाँ से भी x क्या आ गया, रियल। तो अब इन दोनों का अगर इंटरसेक्शन निकालेंगे फर्स्ट और सेकंड का, तो क्या आएगा हम लोग का, फाइनली x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना, कोई मुश्किल काम नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा समझना है। फाइंड डोमेन ऑफ tan साइन इनवर्स x। कोई बोलेगा यार ये क्या है, ये तो पहले हम लोग कर चुके हैं। साइन tan को कोई दिक्कत है क्या, तो हाँ ये देखो कब दिक्कत होता है, इसको कभी दिक्कत नहीं है, लेकिन x का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, -π/2 और π/2 नहीं होना चाहिए, और π/2 के मल्टीपल में, मतलब ऑड मल्टीपल का एंगल जो भी है वो सब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सब अगर आ गया तो फिर ये अनडिफाइन हो जाता है, क्योंकि π/2 पे अनडिफाइन होता है, 3π/2 पे अनडिफाइन होता है ना, तो इस केस में वो चीज़ नहीं होना चाहिए। तो चलो उस चीज़ नहीं होना चाहिए तो हम दिमाग में रख लिए हैं कि -π/2 और π/2 और 3π/2 ऐसा कुछ नंबर, मतलब अंदर का रिजल्ट नहीं आना चाहिए। तो डोमेन तो अंदर का रिजल्ट नहीं होता है, डोमेन तो एक्स का होता है। तो फिर हम लोग अंदर एक बार गए साइन इनवर्स एक्स के पास, साइन इनवर्स एक्स से पूछे तुमको कोई दिक्कत है क्या, तो ये बोला कि -1 और 1 के बीच में ही हमारा वैल्यू होगा, मतलब उसमें क्या है, मतलब यहाँ से बोल रहा है क्या x बिलोंग्स टू -1 और 1। ठीक है ना। अच्छा अब देखो, अब यहाँ समझने वाला बात क्या है, x बिलोंग्स टू -1 और 1, मतलब कि यहाँ -1 और 1 चलेगा तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। तो आंख बंद के फटाक से अगर हम लोग ये लिख दें आंसर, तो देखो ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि अगर -1 रख रहे हैं यहाँ पर साइन इनवर्स -x, तो इसका आंसर क्या आएगा -π/2, और tan -π/2 पे डिफाइन है क्या, नहीं डिफाइन है, अनडिफाइंड है।
फिर उसी तरह अगर 1 रख दे यहाँ पर तो π/2 आ जाएगा। तो π/2 पे ये डिफाइन है क्या, ये अनडिफाइन है। तो कुल मिलाकर तब इसका आंसर लिखे क्या, तो -1 और 1 छोड़कर बाकी जो होगा वही तो आंसर हो जाएगा ना। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हम लोग लिखेंगे, -1 to 1 और यहाँ पर ओपन ब्रैकेट डालेंगे। क्लियर है ना। क्यों डालें, क्योंकि यहाँ पर tan था, अगर tan के जगह पर यहाँ पर साइन होता, कॉस होता, जैसे कि मैं होमवर्क में भी क्वेश्चन दिया था, तो कोई दिक्कत नहीं था। तो फिर जो ये था वही हो जाता, ठीक है ना। और वो कैसे पता चला, वो पहले ही हम लोग को पता करके रख लिए थे कि tan, तो अंदर का वैल्यू कभी भी क्या नहीं आना चाहिए, π/2 या -π/2 या π/2 के मल्टीपल का एंगल जो है, ऑड मल्टीपल का, वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि उस पर tan क्या होता है, अनडिफाइन होता है। ये ग्राफ में भी हम लोग पढ़े हैं और इसके रेंज और डोमेन में भी हम लोग किए थे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का, ठीक है ना। तो वहां भी किए थे। आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ये देखो, ये सब क्वेश्चन यही है कि डायरेक्ट ऑप्शन में ये भी दिया रहेगा आप लोग के और ये भी दिया रहेगा, तो बहुत बच्चा फटाक से इसको फट से टिक लगा निकल जाएगा, वहीं पे नेगेटिव कर जाता है। तो ये सब क्वेश्चन इसलिए ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि जहां जहां बच्चा कंफ्यूज होता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज आप लोग को ध्यान रखना है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है तो मैं एक मेथड और से इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दे रहा हूँ। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि tan क्या होता है, साइन इनवर्स x, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि साइन इनवर्स x को नहीं होना चाहिए क्या, 2n+1, ठीक है, π/2। क्लियर है ना। यानी कि साइन इनवर्स x को नहीं होना है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जैसे कि -5π/2 बोल सकते हो, -3π/2 बोल सकते हो, फिर उसके बाद -π/2 बोल सकते हो, फिर π/2 बोल सकते हो, ऐसे, ठीक है ना। ये सब एंगल नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये सब एंगल कब आएगा, जब, और इसका हम लोग का रेंज पता है क्या होता है, -π/2 to π/2 होता है, ठीक है ना। तो ये सब कब नहीं होगा, जब साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू +-π/2 होगा, ठीक है। यानी कि x कभी भी नॉट इक्वल टू क्या होगा, +-1 होगा, ठीक है ना। x कभी भी +-1 नहीं होना चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू फिर क्या होगा, -1 to 1 ही होगा, ठीक है ना। तो ये चीज तो प्रोसेस वाइज हो गया। इतना अगर इतना समझ जा रहे हो तो ज्यादा अच्छा यही वाला है मेरे हिसाब से। बाकी अगर किसी को लग रहा है तो ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है ना। साइन इनवर्स x का ये रेंज लिख दिया मैं, ये बस ऐसे ही समझाने के लिए था, ठीक है। और साइन इनवर्स x नॉट इक्वल टू +-π/2, जो यहाँ पर मैं बताया कि π/2 और ये नहीं होना चाहिए, मतलब इसका आंसर जो यहाँ पर बताया हूँ उसी को मैं प्रोसेस वाइज थोड़ा यहाँ पे कर दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो फाइंड डोमेन ऑफ, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लॉग, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x और 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x-1, वेयर दिस वन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। क्लियर है। अब देखो, अब यहाँ पर फिर से मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ, अभी पहले भी कराया था, अभी भी कराया था, a और यहाँ b, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में क्या होगा, a ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0, ठीक है, और b नॉट इक्वल टू 1, ये कराया गया था पहले, ठीक है ना। यहाँ पर a और यहाँ पर b है। तो इसके अनुसार अगर हम लोग बात करें तो फर्स्ट कंडीशन क्या होना चाहिए, ए ग्रेटर देन 0, मतलब कि 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x-1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए, ये b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। क्लियर है। और तीसरा क्या होना चाहिए, तीसरा b नॉट इक्वल टू 1, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। क्लियर है ना, इससे हो गया। अच्छा, तो अब चलो, अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग अगर बात करें तो x फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 1, ये बात सही है क्या, हाँ एकदम तो हमेशा सही है, क्योंकि इसमें अगर हम लोग बात करें तो ये फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या कभी 1 होता है क्या, नहीं, क्या होता है 0 और 1 के बीच में होता है, और ये ऐसे होता है, ठीक है ना। यही तो होता है आंसर इसका फ्रैक्शनल पार्ट का। तो 1 तो कभी होता नहीं है, यानी कि x यहाँ से क्या आ जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा, ठीक है ना। x का कोई सा वैल्यू रखेंगे ये हमेशा ट्रू है, ये कभी भी 1 नहीं आएगा। तो ये हो गया। सेकंड वाला की अगर बात करें हम लोग तो यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का वैल्यू 0 कब होता है, 0 कब होता है, जब इंटीजर वैल्यू आता है तो, ठीक है ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0 होने के लिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ से कब होना चाहिए, मतलब x नॉट इक्वल टू इंटीजर होना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि x अगर इंटीजर हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और जब 0 नहीं हुआ तो बाकी इसका वैल्यू 0 और 1 के बीच में कुछ भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तभी ना ये 0 से ज़्यादा होगा। क्लियर है। तो इसका भी आंसर आ गया हम लोग का। बस यहाँ से क्या नहीं मिला, इंटीजर नहीं होना चाहिए। दूसरा देखो, फर्स्ट वाले के बारे में हम थोड़ा ज़्यादा सोचते हैं। फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, 2 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x-1 ग्रेटर देन 0।
तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 1/2। अब देखो, अब दो चीज यहाँ पर हम लोग समझ गए, इसके बारे में हम लोग को सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है कंडीशन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 1/2, और यहाँ पे क्या बोल रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 0। तो अगर इन दोनों का इंटरसेक्शन वैल्यू निकालें, इंटरसेक्शन के बारे में सोचिए, तो हम लोग अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x ग्रेटर देन 1/2 के बारे में अगर सोच लेते हैं, तो वो सब आंसर जो भी आएगा वो तो इस इक्वेशन को तो जरूर सेटिस्फाई करेगा ना, क्योंकि ये 0 से ज्यादा बोल रहा है। मतलब नंबर लाइन पे अगर बोला जाए तो ये बोल रहा है कि 0 से ज्यादा, और ये क्या बोल रहा है, -1/2 से ज्यादा। ठीक है ना, माइनस नहीं, +1/2 से ज्यादा। तो 1/2 से ज्यादा का वैल्यू के बारे में अगर हम लोग सोच लें तो वो ऑटोमेटिक इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा। ठीक है, तो इसलिए इसके बारे में अगर जो किसी को कुछ नहीं समझ में आया है तो कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, उसको छोड़ दो। लेकिन यहाँ पर ये चीज बता दिया गया है कि x नॉट इक्वल टू नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर होना चाहिए, क्योंकि इंटीजर पे ये 0 हो जाएगा। और जब 0 नहीं होगा, जब 0 नहीं होगा तो वो हर हाल में क्या होगा, 0 और 1 के बीच में होगा, 0 से ज्यादा होगा। ठीक है ना, तो ये चीज समझ में आ गया। ठीक है, अब चलो, अब मेन बात आता है कि इसको सॉल्व करते हैं। इसी का ग्राफ कर लेते हैं। ठीक है ना, y का ग्राफ ये और y इक्वल टू ये। ठीक है, तो देखो अब इस चीज को मैं थोड़ा रफ कर दे रहा हूँ, यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखना ग्राफ कैसे मैं बना रहा हूँ, जैसे -∞ टू ∞। ठीक है ना, ये इसका ग्राफ एक होता है क्या, y इक्वल टू 1। ठीक है ना, y इक्वल टू 1 होता है, और ग्राफ कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है ना, ये होता है जैसे कि यहाँ पर 0 हुआ, और यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 2 ऐसे हुआ। अब देखो, अब बात क्या बोल रहा है, और यहाँ बोल रहा है y, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हो गया। ठीक है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि y इक्वल टू 1/2, तो 1/2 कहीं यहाँ बीच में जाएगा, जाएगा ना, ये बीच वाला। तो अब बोल रहा है कि इससे ज्यादा होना चाहिए 1/2, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ 1/2 से ज्यादा होना चाहिए। तो 1/2 से ज्यादा मतलब कि ये सब ग्राफ हम लोग का होगा ऊपर वाला, वही होगा ना, मतलब ये सब ग्राफ के बारे में बात चल रहा है। ठीक है, ये सब ग्राफ ऊपर वाला चाहिए, 1/2 से क्या चाहिए, ऊपर वाला चाहिए। तो अब यहाँ पर समझने वाला बात देखो क्या है, कि जैसे कि इसका बात करें तो हम लोग ये 1/2, तो यानी कि ये 1/2, तो ये y में बात चल रहा है ना, यानी कि उसी का जो x पोर्शन होगा वही हम लोग का आंसर होगा। यानी कि 1/2 और 1 के बीच का जो भी वैल्यू होगा वही हम लोग का डोमेन होगा। डोमेन तो x एक्सिस पे ढूंढना है ना, ग्राफ में ये 1/2 से ज्यादा चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो 1/2 से ज्यादा चाहिए। तो 1/2 से ज्यादा के बारे में हम लोग सोच ले कि ये सब ऊपर वाला ग्राफ ही होगा। ठीक है ना, ऊपर वाला ग्राफ ही होगा। लेकिन x का वैल्यू, x तो हम लोग x एक्सिस पे ढूंढना है ना, तो ये ऊपर वाला वैल्यू कब होगा, जब ये x 1/2 से ज्यादा होगा। मतलब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर तो 1/2 है, तो इससे ज्यादा होगा। क्लियर है ना, ये चीज समझ में आना चाहिए। तो इसका मतलब, इसका अगर बात करें हम लोग पार्टिकुलर सोल्यूशन, तो पार्टिकुलर सोल्यूशन के बारे में पहले बात करते हैं। पार्टिकुलर सोल्यूशन क्या होता है, पहले x इसके बारे में, x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, 1/2 से 1 के बीच में। ठीक है, 1/2 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू लिख लेंगे उससे y का वैल्यू क्या आएगा, ये 1/2 से ज्यादा होगा। मतलब 1/2 और 1 के बीच में कोई सा वैल्यू यहाँ पर मान लो ये ले रहा है, तो इसका ग्राफ जाएगा तो ऊपर चला गया ना, तो ये ऊपर वाला ग्राफ तो हम लोग का वही चीज चाहिए, वो चीज सेटिस्फाई कर रहा है। तो अब इसका जनरल सॉल्यूशन के अगर बारे में हम लोग बात करें, तो जनरल सॉल्यूशन में क्या बोला जा रहा है कि देखो x बिलोंग्स टू क्या होगा। अब एक मतलब कि केवल हम लोग इस इंटरवल के बारे में सोचे हैं, लेकिन ये केवल इसी इंटरवल में नहीं है ना, इस इंटरवल में बस एक ही ग्राफ है, फिर इस इंटरवल में भी तो है, फिर इस इंटरवल में भी तो ये ऊपर वाला ग्राफ है, फिर इस इंटरवल में भी तो ऊपर वाला ग्राफ है। तो इसका मतलब ये है, जैसे यहाँ -1 होगा, यहाँ -2, यहाँ -3। तो जनरल सोल्यूशन, ये तो पार्टिकुलर सोल्यूशन हो गया एक इंटरवल में 0 से 1 के बीच में हम लोग सोच लिए। अब जनरल सोल्यूशन में हम लोग जो कि x का कोई सा वैल्यू रखें तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करे, तो क्या बोलेंगे, x बिलोंग्स टू n+1/2। ठीक है, कॉमा n+1। ऐसा क्यों, क्योंकि अब यहाँ पर n का वैल्यू हम, और n का वैल्यू क्या बोल देना है, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, n बिलोंग्स टू इंटीजर अगर हम लोग बोल देंगे तो इंटीजर में वैल्यू यहाँ पर कोई सा भी रखें, अगर 0 रखें तो ये इंटरवल में आ गया, अगर 1 रख दिए तो ये इंटरवल में चले गए, अगर 2 रख दिए तो उसके आगे वाला इंटरवल में चले जाएंगे। उसी तरह अगर -1 रख दें तो इधर वाले में आ जाएंगे, -2 रखेंगे तो इधर वाले इंटरवल में आ जाएंगे।
तो ये हम लोग का फाइनल आंसर हो जाएगा। और इसी में तो अब हम लोग डोमेन ऑफ फंक्शन अगर बात करें फाइनल आंसर तो क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू, ठीक है, n+1/2 कॉमा n+1, यही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था। यहाँ पर समझने वाला चीज था कि ये ग्राफ ऊपर वाला चाहिए हम लोग को। ऊपर वाला कब मिलेगा, जब x का वैल्यू यहाँ से 1/2 और 1 के बीच में होगा। 1/2 1 के बीच वाला वैल्यू वही लिख लिए, लेकिन ये केवल इस इंटरवल में चाहिए, सब इंटरवल में चाहिए, इसलिए एक और यहाँ पर वेरिएबल वैल्यू रख दिए n और उसको बोल दिए क्या, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। क्लियर है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, फाइंड डोमेन ऑफ ये वैल्यू, फाइंड डोमेन ऑफ log x-1/x+1, ठीक है, और x² - 9/x+2। क्लियर है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। पहला फिर log वाला प्रॉपर्टी आ गया, तो log की प्रॉपर्टी से ये तो पहला चीज क्या होना चाहिए, फर्स्ट x² - 9/x+2, ठीक है ना, x² - 9/x+2 ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। दूसरा चीज क्या बोल रहा है, x-1 और x+1 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तीसरा क्या, x-1, सॉरी यहाँ -1 होगा, x-1/x+1 ये नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन हो गया, ठीक है ना, तीनों कंडीशन हो गया। अब इसी तीनों कंडीशन के बारे में हम लोग को सोच लेना है। देखो पहला यहाँ पे क्या बोल रहा है, x ये चीज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ऊपर वाले को अगर सॉल्व करेंगे तो ये x-3 इंटू x+3 हो जाएगा। ये चीज हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर हम लोग वैल्यू निकालना चाहें तो क्या निकलेगा वैल्यू, ये नीचे वाला से 2 निकलेगा। अगर नंबर लाइन पे चलो मैं लिख ही दे रहा हूँ, -2 -3 और यहाँ 3 आएगा। ये प्लस पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, हम लोग को पॉजिटिव वाला चाहिए था, यानी कि ये चाहिए, यानी कि x बिलोंग्स टू क्या होगा, -3 to -2, ठीक है। और यूनियन में कहाँ से कहाँ जाएगा, 3 to इंफिनिटी। क्लियर है, ये चीज होगा। इनइक्वलिटी का सॉल्यूशन है। अगर किसी को दिक्कत हो रहा है तो फर्स्ट लेक्चर आप लोग देखो, बेसिक क्लास का फंक्शन का, उसमें समझ में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट आंसर। इससे दूसरा चीज अब इसके लिए बात करते हैं। तो इसमें देखो क्या है, x-1 और x+1, यानी कि इसको भी अगर नंबर लाइन पर रखा जाए तो 1 -1 और यहाँ 1 होगा, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव और इधर पॉजिटिव। क्लियर है। तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगा हम लोग का, x बिलोंग्स टू -∞ to -1, ठीक है, और यूनियन 1 to इंफिनिटी, यहाँ से आ गया, ठीक है। थर्ड वाला ये चीज है। थर्ड वाला में ये वैल्यू हम लोग को बोल रहा है कि कभी भी 1 नहीं होना चाहिए। तो इसके बारे में सोचो। अब x का वैल्यू मान लो कि मैं 1 रख दिया, ठीक है, तो ये 1 रख दिया तो 1 - 1 0, तो ये 0 आ जाएगा। 2 रख दिया तो 2 - 1 1 और 2 + 1 3। तो इस तरह से देखो ना, इसको उस बारे में सोचो कि यहाँ पर x का दुनिया का कोई सा भी नंबर रखेंगे तो ये क्या कभी 1 आएगा, नहीं आएगा। तो x बिलोंग्स टू यहाँ पे फटाक से रियल नंबर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड, तो इन तीनों में हम लोग क्या निकालना है, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेना है। तो वही जो आएगा वही सोल्यूशन हो जाएगा। तो देखो x बिलोंग्स टू रियल, इसके बारे में तो सोचना ही नहीं है, क्योंकि सब में ये इसका पार्ट तो सब में रहेगा। सबसे जो छोटा वाला पार्ट होगा वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर किसी को दिक्कत हो सकता है, इसलिए मैं इसको नंबर लाइन पर फटाक से लिख दे रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दिया क्या, -3, ठीक है, -2 -1, क्योंकि -1 यहाँ पे भी है, ठीक है, फिर यहाँ पर 1 और 3। तो देखो ये बोल रहा है क्या, -3 to -2, तो -3 to -2, ठीक है, और ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट कर दिया, ठीक है। 3 to इंफिनिटी, ये बोला 3 to इंफिनिटी, मतलब इधर चले जाइए। ये क्या बोल रहा है, -∞ to -1। इस तरह देखो, इस तरह करने से ना दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो -∞ to -1 तक कर दिए, और फिर 1 to इंफिनिटी। तो कौन सा पोर्शन है जो सब में है, तो यहाँ पर यही ना पोर्शन दिख रहा है, -3 to x बिलोंग्स टू -3 to -2, ठीक है। और यूनियन कहाँ से कहाँ तक, 3 to इंफिनिटी, 3 to इंफिनिटी। तो यही आंसर हो जाएगा हम लोग का, -3 to -2 और 3 to इंफिनिटी, यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ओके, थैंक यू।